हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूला को यूज़ करना सीखेंगे। अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो ये बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए किस तरह से ये यूज़ किया जाएगा, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है मैक्स। देखिए, ये मैक्स कोई अलग फार्मूला नहीं है, मैक्स से मुराद मैक्सिमम की बात हो रही है। और ये है माइन, ठीक है, यानी कि मिनिमम। और ये टू डे, अब तो जानती है टू डे, और ये नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला यूज़ होगा। चलिए, मैं इस सेल में मैं रिजल्ट चाहता हूँ मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करके। बेसिकली मैक्स का फॉर्मूला कहाँ यूज़ किया जाता है, अगर आपके पास एक डाटा हो, जैसे हमारे पास ये बहुत लंबी सी एक डाटा है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मुझे जानना है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, इसे फाइंड आउट करना है। तो ऐसी स्थिति में हम मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्सेल में कोई फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आपको इक्वल साइन के साथ लगाना है, इक्वल। उसके बाद हम टाइप करेंगे मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और इन सभी नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, क्योंकि इसी में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे वो फाइंड करेगा। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए 8987 यानी कि 8987 ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा है इन लिस्ट में। तो मैक्स का फॉर्मूला क्या किया, सबसे बड़ी नंबर को फाइंड आउट करके हमें दे दिया। ठीक उसी प्रकार अब ये माइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इन डाटा में से जो सबसे छोटी संख्या है अगर उसे मुझे निकालना हो तो कैसे निकलेगा। फिर से वही चीज़ें, आपको इक्वल प्रेस करनी है और टाइप करेंगे माइन, MIN, और फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद ये सारे नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फाइनली इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए 5941, ठीक है, 5941 ये हमारा सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी नंबर है इस डाटा में से। अब अगर ये आपके पास बहुत लंबा डाटा होगा तो फिर आपको फाइंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा नहीं, जो ज़्यादा ही मुश्किल होगा। तो आप मैक्स और माइन का फॉर्मूला यूज़ करके बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो टू डे का। बेसिकली टू डे का फॉर्मूला डेट और टाइम यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल मैं टू डे का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। टू डे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपने वर्कशीट में, एक्सेल के वर्कशीट में आप करंट डेट अगर लाना चाह रहे हैं तो टू डे का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं इस सेल में करंट डेट लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम इक्वल टाइप करेंगे और टाइप करेंगे टू डे और ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, आपको इक्वल लगानी है, टू डे लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, फाइनली इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए जो हमारे सिस्टम में जब हम कंप्यूटर पे जो डेट होगा वो डेट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका डेट अगर ख़राब है, मतलब सेटिंग किया हुआ नहीं है, तो वही डेट शो होने लगेगा। तो करंट डेट लेने के लिए टू डे का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नाउ। नाउ का फॉर्मूला, अगर आपको डेट के साथ टाइम का भी यूज़ करना है, डेट एंड टाइम एक साथ अगर लेना है, करंट डेट एंड टाइम, तो फिर नाउ का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। यूज़ करने का तरीका सब सेम ही है, इक्वल साइन लगाएंगे और टाइप करेंगे NOW, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। देखिए आ गया। अब ये HS दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये है कि इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ऐसे। देखिए ये डेट और ये साथ में टाइम। अब आपको अगर टाइम जो भी आपके सिस्टम में, जैसे मैंने पहले कहा कि सिस्टम में आपका जो भी डेट एंड टाइम होगा वही आपका यहाँ पे शो होगा। तो करंट डेट एंड टाइम के लिए नाउ का फॉर्मूला यूज़ कीजिए और केवल डेट को लेने के लिए आप टुडे का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। सबसे छोटी नंबर को अगर आप, चार फॉर्मूला है, काउंट इफ, प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, एवरेज। सबसे पहले हम काउंट इफ के बारे में बात करेंगे और इसे यूज़ करना सीखेंगे। चलिए, सभी सेल्स का जो रिजल्ट है हम यहाँ लेंगे, सभी फॉर्मूला का, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगानी है। काउंट इफ का फॉर्मूला बेसिकली करता क्या है, ये गिनती करता है ना, काउंट ही करेगा लेकिन उसको काउंट करेगा। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, इन सभी सेल्स में कुछ ना कुछ टाइप किया गया है। तो अगर हमें जानना है कि इन सभी सेल्स में से कितनी बार A लिखा गया है ना, इनका एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अगर आपने अटेंडेंस शीट देखा होगा तो अटेंडेंस शीट में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो अटेंडेंस भरे जाते हैं, जैसे अब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, लीव हो गया, तो इस तरह से भरे जाते हैं कि 1 तारीख से 30 तारीख से कितनी बार अब्सेंट है और कितनी बार प्रेजेंट है।
तो वो काउंट करने के लिए आप काउंट इफ फार्मूला का यूज़ करते हैं एक्सेल में। तो मैं यहाँ पर उतना बड़ा सेट नहीं बनाया, लेकिन बस एक कॉलम में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे कॉलम में कितनी बार ए लिखा गया है और कितनी बार पी लिखा गया है वो जानना है। तो एक एक करके देखेंगे और निकालेंगे। चलिए इस सेल में आ जाते हैं। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप, जैसे मैंने पहले बताया था, इक्वल साइन का यूज़ करेंगे। तो मैंने इक्वल दिया और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट इफ, COUNTIF, ठीक है, काउंट इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। रेंज बताएंगे इनको कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको ढूंढना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रेंज होगा। फिर कॉमा लगाएंगे। देखिए कॉमा के बाद कुछ क्राइटेरिया भी देनी है हमें। क्राइटेरिया क्या देना है कि अभी हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर अपसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए से अपसेंट, प्रेजेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो पी से प्रेजेंट, है ना। तो हमें जानना है कि कितनी बार ए लिखा गया है, यानी कितने अपसेंट है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और साथ साथ ए लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फाइनली इंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 5। क्या किया इसने, कितनी बार ए लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए मैनुअली काउंट कर लीजिए आपको, ताकि कंफर्म हो जाए कि फॉर्मूला हमारा सही यूज़ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ए एक बार लिखेंगे, 2 और 3 4 और इधर 5, ठीक है। तो 5 बार ए लिखा गया है। तो इन्होंने काउंट करके दे दिया कि ऐसा जिसमें ए लिखा गया है ऐसे 5 सेल हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पी अगर मुझे प्रेजेंट निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला सेम है, तरीका सेम है, बस आपको चेंजेस कहाँ पे करने हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एडिट मोड पे चला जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको बस सिर्फ चेंज क्या करना है, ए के जगह में पी डालना है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 9 बार पी लिखा गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है। बेसिकली उन सेल्स को काउंट करता है जिस सेल्स को आप अपसेंट, प्रेजेंट, लीव इस तरह का अगर अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए काउंट इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर्मूला वो है प्रोडक्ट का। बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, गुना करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। मान लीजिए 6 5 30, अगर आपको गुने करना हो तो आप क्या करते हैं, मैनुअली आप इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ से 5 पे जाएंगे और गुना का चिन्ह देंगे, 6 पे जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो 6 5 30, ऐसे भी आपको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन हमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इस नंबर्स को, दोनों नंबर को हमने एक बार में सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए 6 5 30, ऐसे भी हमको प्रोडक्ट के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर मुझे मान लीजिए इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर हमने 6 फिर डाल दिया, तो अब हमें अगर मल्टीप्लाई करना हो 3 डिजिट का तो कैसे करेंगे, सेम चीज़ें, इक्वल प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन और तीनों नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर 180। अब इसने क्या किया, 6 5 30 और 30 6 के 90, ठीक है, 30 6 के 180। इन्होंने क्या कर दिया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर जितना आया उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो या 3 का या 4 का, कितने भी डिजिट का हो। तो आई आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला बेसिकली गुना करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इसी प्रोडक्ट का फॉर्मूला को मैं इस टेबल पे और भी एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। तो फिलहाल इसको यहाँ पे हम डिलीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एवरेज सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना के रखा हुआ, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको एवरेज बता देता हूँ, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे राम है, श्याम है, सोनू, ये कुछ नाम्स हैं, ठीक है, ये हमारे लेबर्स हैं। इन लेबर्स के यहाँ पे कुछ पैसे बने, 20 रुपये, 25 रुपये, 21, 26, 25, 28, 20, ये सभी रुपीज़ हैं। अब इसकी अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज, ब्रैकेट
उसके बाद इन सभी नंबर्स को हमने सेलेक्ट करना है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 23.57 यानी कि 23.57। ये हमारा क्या है, एवरेज है, औसत। आप जानते हैं एवरेज क्या होता है, जैसे यहाँ पे 20 है, 25 है, 21 है, 26 है, कहीं पे 20 है, तो अगर एवरेज निकालना हो ना ही 20 और ना ही 25, 28, उसके बीच में एक एवरेज निकालती है जो 23.57 ये हमारा एवरेज होगा, औसत होगा। इस तरह से एवरेज, इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका एक और बताता हूँ, बड़ी इजीली आप एवरेज देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। इनको आप सभी नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए आपको नीचे एवरेज दिख रहा है, ठीक है, ये 23.57, यहाँ पे माउस पॉइंटर को देखिएगा, यहाँ पे भी आपको एवरेज शो हो रहा है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हमने प्रोडक्ट बताया और सम प्रोडक्ट। देखिए सम प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखा है सेल्स डाटा का। यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर है और पर्टिकुलर है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, ठीक है। चलिए मैं पहले आपको प्रोडक्ट के यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला यूज करना बताया, मैं यहाँ पे और भी आपको बताता हूँ प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस तरह से यूज किया जाता है। मैं पहले इनको यहाँ से डिलीट करता हूँ और आपको बताते हैं। मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखिए मैं आप प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ना। तो देखिए यहाँ पे हमने मॉनिटर खरीदा है, क्वांटिटी 4 पीस है और पर पीस का जो रेट है वो 3000 है। तो अब मुझे यहाँ पे इन 4 पीस का जो है 3000 के हिसाब से कितने रुपए बनेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल PRODUCT और ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 30 को और 4 को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कि ये 12,000 हमारा क्या आ गया, इसका अमाउंट निकाल के दे दिया। यानी कि 4 क्वांटिटी जो है, हमारा क्वांटिटी जो 4 है उसका 3000 के हिसाब से 12,000 रुपये हो गए। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप ड्रैग करेंगे तो ये सभी का अलग अलग निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें ये भी यूज नहीं करना, हमें तो अभी यहाँ पे सम प्रोडक्ट का यूज करना। ये सम प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इनको हम बेहतर तरीके से देखते हैं। इनको करने से पहले हम इन सभी को डिलीट कर देते हैं और आपको फिर से हम बताते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें जानना हो टोटल अमाउंट, ठीक है, हमें टोटल अमाउंट जानना है। यहाँ पे देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एलईडी, जो कुछ भी हमने प्रोडक्ट खरीदा है उस सबकी क्वांटिटी यहाँ है और सबकी रेट यहाँ है। तो सबका यहाँ से, जैसे हमने मॉनिटर खरीदा 4 पीस तो 3000 के हिसाब से 12,000 हुआ। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड खरीदा तो 2 पीस तो 500 के हिसाब से 1000 रुपये हुए। तो इन सभी का हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें पहले रखना होता है, फिर इसकी टोटल करनी होती है, तब जाएगा हमारा टोटल अमाउंट निकलता है। लेकिन सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या करेगा, इन सभी को मल्टीप्लाई करेगा आपस में और आपको जोड़ करके इकट्ठे दे देगा बहुत इजीली। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे इक्वल साइन दबानी है और यहाँ पे करना है प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट SUM, पहले जोड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे देखिए एरे में हमें क्या करना है, ये वाला एरे को, एरे क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगानी है और दूसरे एरे में हमें क्या करना है, ये वाला रेट वाला कॉलम को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड इंटर। देखिए अब क्या हो गया, 65,500 रुपीज ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। क्या किया, इन सभी क्वांटिटीज का। अब ये नहीं सोचिएगा इन सभी का टोटल नहीं है, 3,500 का इनका टोटल नहीं है। ये क्या किया, 12,000 इनके हो गए और 5 दूनी 10 यानी कि 1000 रुपये इनके हो गए और 5 या 1500 रुपये इसके हो गए, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ इनका, सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन का, ठीक है। ये रोमन क्या होता है आप जानते हैं, रोमन में जो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, उसके लिए रोमन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे हमें रोमन लिखना है, ठीक है। तो नंबर्स में 1 2 3 4 5 यानी 10 तक मैंने लिखा हुआ है। अब इन नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है रोमन में।
तो उसके लिए हम रोमन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेल में कोई फॉर्मूला जब यूज़ होता है इक्वल साइन के साथ, तो सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे रोमन और ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर यानी कि वो नंबर हम इनको बताएंगे, ठीक है। कोई एक नंबर ले लीजिए आप, कोई जरूरी नहीं कि पूरे नंबर्स को आपको सेलेक्ट करना है, एक नंबर को आपको सेलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 1 जो है हमारा कन्वर्ट हो गया रोमन में। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाना, प्लस साइन बनेगा, बस दबाए दबाए से आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए, इस तरह से आपका रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने रोमन का फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो अपर। आप जानते हैं केस है ना, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, ये केस होते हैं, यानी कि टेक्स्ट को किस फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए मैं अपर फॉर्मूला का यूज करूंगा, तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, यानी मैंने 6-7 मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मैंने जो नाम लिखा है बिल्कुल स्मॉल लेटर पे लिखा हुआ है सारे नेम्स, ठीक है। अब मुझे इस सभी नाम्स को मुझे कैपिटल लेटर में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम अपर केस यानी अपर फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल साइन देंगे यहाँ पे और फिर टाइप करेंगे अपर, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और कोई एक नाम, ठीक है, कोई एक नाम सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फाइनली इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो नाम लिखा हुआ है स्मॉल में और अपर फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, बस माउस पॉइंटर लेके जाना, प्लस साइन बनेगा, इस तरह से इसे ड्रॉप डाउन कर देना, तो सभी नाम आपके कैपिटल लेटर में आ जाएंगे, ठीक है, अपर का फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है लोअर। यहाँ पे देखिए ये वाला लोअर, ठीक है। लोअर फॉर्मूला क्या करेगा, यानी कि जो आपका कैपिटल नाम है उसको स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। तो उनके लिए मैंने एग्जांपल यहाँ रखा हुआ है, देखिए ये सभी नाम्स मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, तो ये सभी नाम कैपिटल लेटर में लिखा गया। अब इसे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोअर फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल साइन के साथ टाइप करेंगे LOWER, ब्रैकेट ओपन, कोई एक नाम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फाइनली इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो कैपिटल नाम था ये स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, लोअर फॉर्मूला यूज करके। फिर आपको माउस पॉइंटर लेके जाना, प्लस साइन बनेगा और दबाए दबाए से खींच लेना, तो सभी नाम आपका स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है प्रॉपर का। ये प्रॉपर क्या है, अगर आपने बहुत सारे नाम लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बहुत सारे नाम है, अगर आपने कोई कैपिटल में लिख लिया, कोई स्मॉल में लिख लिया, फिर कोई कैपिटल स्मॉल में, मतलब मिक्स करके आपने लिखा हुआ है, आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको आप सेट करना चाहते हैं कि जो नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो, ठीक है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल हो, उसके लिए आप प्रॉपर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल साइन दूंगा और टाइप करेंगे प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद देखिए इन सभी नाम्स को ही ले लेते हैं, हमने किसी एक नाम को आपने सेलेक्ट करना है और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए अब क्या हो गया, ये हमने जो पूरा नाम लिखा था पूरा का पूरा कैपिटल में है, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, पूरा कैपिटल में नहीं है, ना ही पूरा स्मॉल में है, यानी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपका सेट हो गया। माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे, वहाँ पे प्लस साइन बनेगा, फिर इसको दबाए दबाए इसे हम ड्रैग कर लेंगे, तो जितने भी नाम हैं वो सभी नाम आपका देखिए एक तरीके से प्रॉपर। हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, एक का नाम है सम और सम इफ, काउंट और काउंट अप, ठीक है। सम मतलब जोड़, ये फॉर्मूला होता है जोड़ करने के लिए, आप जानते हैं सम का मतलब जोड़ ही होता है। अगर एक्सेल में आपको किसी भी नंबर्स को जोड़ना हो, टोटल करना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डाटा हो, तो आप सम का फॉर्मूला यूज करके उसे इजीली जोड़ सकते हैं। आइए इस सारे नंबर्स को मुझे इस सेल में इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो सम का फॉर्मूला किस तरह से लागू होगा। सबसे पहले आप एक्सेल में जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले आप इक्वल साइन के साथ करेंगे, यानी इक्वल लगाएंगे, ठीक है, हर फॉर्मूला के साथ यही रूल है। तो इक्वल साइन दबाना है और टाइप करना है SUM सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है नंबर्स, यानी सारे नंबर्स को हम एक बार में सेलेक्ट करेंगे, एरो की मदद से ऊपर जाएंगे और शिफ्ट होल्ड करके हम सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स का टोटल जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए हमारा सम इफ,
ठीक है, ये भी एक तरह का जोड़ है, मतलब सम, इधर भी सम और इधर भी सम, दोनों ही फॉर्मूला जोड़ करने के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन सम को क्या करते हैं, सिंपल तरीके से सारे नंबर्स को जोड़ते हैं। सम इफ क्या करता है, किसी स्पेशल नंबर को यानी रिपीटेड नंबर को ये जोड़ के देता है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमने 115 लिखा, 245, 321, 100, 451, 100, 452, 100, 475, 100, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। तो मुझे जोड़ करना है उन नंबर्स का जो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे 100 को मुझे अगर जोड़ना है कि इस टेबल में से इस कॉलम में कितनी बार 100 लिखा गया, उनकी टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम इनका रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फॉर्मूला यूज करने से पहले आप इक्वल साइन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल दबाया और यहाँ पे टाइप करेंगे सम आई एफ यानी सम इफ ब्रैकेट, उसके बाद देखिए रेंज। रेंज हमें देना है ये पूरा का पूरा नंबर्स, क्योंकि इसी में से वो 100 को निकालेगा और फिर टोटल करेगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स को हमने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया देनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, 100, यानी कि 100 को ही हम जोड़ना चाहते हैं कि जितने दफ़े 100 लिखा गया उन सभी का टोटल दिया जाए। तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से 100 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सम रेंज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर नंबर होगा तो आप कॉमा के साथ लगा देंगे, और आपके पास कोई अगर लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, तो आप फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 600 आ गया रिजल्ट हमारा। इससे क्या मतलब है, जहाँ जहाँ उसको 100 मिला उनका ये टोटल किया। देखिए यहाँ पे 100 है, 200, एक यहाँ 300 और एक 4, एक 5 और एक 6, तो 6 बार 100 लिखा गया है। तो उन सभी हंड्रेड्स को एक बार उन्होंने टोटल करके दे दिया हमें सम इफ का फॉर्मूला से। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि सम इफ और सम का फॉर्मूला में क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है काउंटर। ठीक है, काउंट फिर काउंटर। तो पहले काउंट देखते हैं फिर काउंटर देखेंगे। काउंट मतलब गिनती, सब जानते हैं गिनती करना। आइए किस तरह से यूज होगा। सबसे पहले जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल में आपको इक्वल साइन के साथ, ठीक है, टाइप करना COUNT काउंट, और उसके बाद ब्रैकेट। देखिए वैल्यू क्या क्या देना है आपको, जहाँ से जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक उसको सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन इंटर। देखिए 10 आ गया है ना, 10 हमारा रिजल्ट है। अब ये 10 कैसे दिया इन्होंने किया क्या, काउंट का फॉर्मूला क्या किया। देखिए जितने भी सेल्स यहाँ पे हैं, सभी सेल्स में जो कुछ भी टाइप किया गया है उन सभी का इन्होंने टोटल नहीं दिया, मतलब ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने A लिखा हुआ है, उसके बाद 5, 4, उसके बाद 6, 6, 3, 2, इधर H लिखा हुआ है ना, अल्फ़ाबेट है। तो इसने क्या किया, सारे नंबर्स का ही टोटल दिया, और जो ब्लैंक सेल था यानी जो खाली था, जैसे ये खाली है इसको काउंट में नहीं लिया, ये इसको भी काउंट नहीं किया ये, तो इसको काउंट, ये काउंट किस किस को किया, जिसमें नंबर मिला उसको। जैसे यहाँ पे एक नंबर वाले को, सभी नंबर वाले को उसने काउंट किया। जैसे 1, 2, 3, देखिए इसको छोड़ दिया, खाली को भी छोड़ दिया। उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, उसको भी छोड़ दिया A वाले को। क्या मतलब इसका निकल गया, काउंट का फॉर्मूला सभी सेल्स को काउंट करता है, यानी उस सेल को जिस सेल में नंबर हो, है ना, डिजिट हो, मतलब कोई अल्फ़ाबेट हो या ब्लैंक हो, उसको ये काउंट नहीं करेगा। अगर आपको ब्लैंक को छोड़ के यानी अल्फ़ाबेट वाले को भी काउंट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको काउंटर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए काउंटर का फॉर्मूला अब यूज़ करना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इक्वल साइन, उसके बाद फिर टाइप करेंगे COUNTA काउंटर, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक इस तरह से, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन इंटर। देखिए ये 12 रिजल्ट दिया है, 12। अब इसने क्या किया, देखिए एक इसको भी लिया काउंट में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इसने क्या किया, नंबर्स को भी लिया और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट वाले को भी लिया जिसमें लेटर टाइप किया हुआ है, और ब्लैंक को इसने भी छोड़ दिया। तो काउंटर का फॉर्मूला क्या करता है, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है सेल, है ना, उस सेल को काउंट करेगा जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों हो। और काउंट का फॉर्मूला क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले को ही काउंट करेगा।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।